लोकतंत्र का इतना शौक है कि पहले आपके देश में घुसेंगे, फिर आपको सिखाएंगे कि वोट कैसे डालते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, एक साम्राज्य जो लोकतंत्र होने का नाटक करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने लाओस पर इतने बम गिराए जितने नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान पर मिलाकर भी नहीं गिरे थे। और फिर भी ज्यादातर अमेरिकी लाओस को नक्शे पर तक नहीं पहचान सकते। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी पुरानी है, गहरी है और कहीं ज्यादा खतरनाक। ये है साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जो सितारों और धारियों में छिपा है। ये फतह नहीं करता, कहता है मुक्ति दिला रहा है। ये उपनिवेश नहीं बनाता, दावा करता है रक्षा कर रहा है। फ्रीडम इतनी जरूरी चीज है कि अमेरिका इसे दूसरों पर थोप देता है, बमों के साथ। जहां अमेरिका जाता है वहां सुरक्षा की शुरुआत होती है और जनता की समाप्ति। हमने यह सब पहले भी सुना है ना? ब्रिटिश से, फ्रेंच से, रोम से। आज हम उस साम्राज्य के पद चिन्हों को तलाशेंगे। साइगोन से बगदाद, ट्रिपोली से तेहरान तक, वियतनाम, नेपाल, एजेंट ऑरेंज, 3 लाख लोगों की मृत्यु, बच्चे आज भी विकलांग जन्म लेते हैं। माई लाई जनसंहार, 300 निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया। माएं, शिशु, पादरी। एजेंट ऑरेंज ने जमीन को झर बना दिया और पीढ़ियों तक असर छोड़ा। लाओस, 270 करोड़ क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए गए, 1/3 आज तक नहीं फटे। कभी लगता है CIA का मतलब है कंट्रीज इंटरवीन्ड एनुअली। ये वही देश है जो शांति के लिए लड़ाई लड़ता है और लोकतंत्र के लिए तख्ता पलट करवाता है। इतिहास उन्हें जज करेगा, पर उससे पहले वो इतिहास ही बदल देते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरों के देशों में पैदा होता है। हम आए, हमने देखा और फिर मीडिया ने सब मिटा दिया। ये आजादी की कहानी नहीं, ये आजादी की आड़ में गुलामी की दास्तां है। अफगानिस्तान, 20 वर्ष, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च और तालिबान फिर से वापस आ गया। 1 लाख नागरिकों की मृत्यु, शादियों पर ड्रोन हमले, अस्पताल ध्वस्त, बच्चों तक को दुश्मन लड़ाका घोषित कर मार दिया गया। फिर सब कुछ छोड़कर चले गए। न कोई न्याय, न कोई क्षमा, सिर्फ सुर्खियां और खामोशी। इराक, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी थे ही नहीं, 6 लाख नागरिक मारे गए। अब्बू ग्रैब, जहां यातना एक तमाशा बन गई, कैदियों को रस्सियों से बांधा गया, बिजली से झटका दिया गया और मजाक उड़ाया गया। फिर भी क्या आप मानते हैं कि यह स्वतंत्रता फैलाने के लिए किया गया? ईरान, 1953, मोसादेग को जनता ने चुना था। उसने तेल का राष्ट्रीयकरण किया तो CIA ने दंगे कराए, सेनापतियों को खरीदा और एक ऐसा शाह बैठाया जो हजारों को यातना देता था। लोकतंत्र जब तक तेल सुरक्षित न हो तब तक नहीं। चिल्ले, 1973, अलेंडे ने चुनाव जीता, निक्सन ने तख्ता पलट करवाया, पिनोचे ने सत्ता हथिया ली, हजारों को यातना दी गई, मारा गया, गायब कर दिया गया। किसिंजर ने कहा, अगर कोई देश अपनी मूर्खता से कम्युनिस्ट बनना चाहता है तो हमें चुपचाप क्यों देखना चाहिए? निकरागुआ, 1980 का दशक, कॉन्ट्रास, बलात्कारी, हत्यारे, गैरकानूनी रूप से वित्त पोषित, कोकीन के बदले हथियार, गांव जला दिए गए, लोकतंत्र को लाभ के लिए बेच दिया गया। लिबिया, 2011, गद्दाफी की हत्या, क्लिंटन की हंसी, हम आए, हमने देखा, वह मर गया। फिर क्या हुआ? गृह युद्ध, मिलिशिया, ISIS, खुलेआम दास बाजार। कोरिया, 3 लाख मृत्यु, पूरा देश राख बना दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स के पायलटों ने माना, हमने देश की 20% आबादी को समाप्त कर दिया। अगर कोई देश आपके तेल पर बैठा है तो समझिए कि वहां जल्द ही लोकतंत्र पहुंचने वाला है, अमेरिकी स्टाइल में। और अब वही लोग पूछते हैं, नॉर्थ कोरिया को वेस्ट पर भरोसा क्यों नहीं? गल्फ वॉर, 1991, हाईवे ऑफ डेथ, पीछे हट रहे हजारों लोगों पर बमबारी, नागरिक, सैनिक, सब राख में बदल गए। कोलिन पाउल ने कहा, जैसे मछलियों को टंकी में गोली मारना, ये हादसे नहीं थे, ये एक सुनियोजित ढांचा था। 2 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, 80 से अधिक CIA हस्तक्षेप, 250 से ज्यादा सैन्य हमले, और हर बार कहा गया यह स्वतंत्रता के लिए किया गया। लेकिन उन्हें आतंकवादियों से डर नहीं है, उन्हें स्मृति से डर है, उन्हें सच्चाई से डर है।
उन्हें डर है कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वही कहीं उनके साथ न हो जाए। ये कोई स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला राष्ट्र नहीं है, ये एक साम्राज्य है जो इनकार में जी रहा है। इंडिया, हमने भी यह सब देखा है। पहले सिर्फ उच्चारण अलग था, ब्रिटिश था। तो बोलो, साझा करो, याद रखो, क्योंकि चुप्पी वही चाबी है जिससे साम्राज्य जीतते हैं। ये है रेड, व्हाइट एंड बॉम्ब्ड, और यह तो सिर्फ शुरुआत है।